मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका खादिम अलमास जेकब और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूं और ये आपकी ज़िंदगी में बरकत को लेके आएगी। और उसके अलावा जो एडवाइस मैं आपको देने वाला हूँ, ये एडवाइस सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि नौजवान हैं, जो किसी रिलेशनशिप में पढ़ना चाह रहे हैं या अपने लिए किसी को पसंद कर रहे हैं। ये उनके लिए भी एडवाइस है जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हैं और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये उनके लिए भी एडवाइस है। जब आप किसी रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, और ये रिलेशनशिप में खास तौर से बात कर रहा हूँ मर्द और औरत के रिलेशनशिप की, जिसको ज्यादातर बाद में शादी का नाम भी दिया जाता है, मैं उस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ जिसे हम मोहब्बत कहते हैं कि जी मुझे फलां लड़की से मोहब्बत होगी, मुझे फलां लड़के से मोहब्बत हो गई है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सच्चा प्यार असल में होता क्या है? ये सच्ची मोहब्बत क्या होती है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। और खुदा का कलाम हमें इसके ऊपर क्या आगाही दे रहा है, किस तरह से खुदा का कलाम इस टॉपिक के ऊपर हमारी रहनुमाई करता है, वो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो होता ऐसे है कि हम किसी चमकती हुई चीज को देख लेते हैं। चमकती हुई चीज से मुराद मेरी ये है कि हम किसी खूबसूरत शख्स को देख लेते हैं। वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, और हम लोग देखते ही उसको कहते हैं कि जी इस शख्स से मुझे मोहब्बत हो गई है। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि हम किसी को जिसका कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट हो गया जी मुझे। तो ये सब कुछ कहना गलत इसलिए है क्योंकि मैं अभी चल के जो पॉइंट्स आपको गिनवाने वाला हूं उसके बाद आप खुद से सोचिएगा, क्या वो मोहब्बत है, क्या वो सच्ची मोहब्बत है, या वो सिर्फ पल भर के लिए आपकी कुछ फीलिंग्स थी जो कि आपने एक्सप्रेस करने के लिए आपने लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। तो मोहब्बत आखिर है क्या? तो मोहब्बत के बारे में खुदा का कलाम हमें कुछ स्टैंडर्ड्स देता है कि इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर हमारी मोहब्बत उतरती है तो दैट मीन्स कि हम सच्ची मोहब्बत रखते हैं। अदरवाइज उसका मतलब फिर यही है कि आप सिर्फ वक्ती तौर पर मोहब्बत कर रहे हैं और उसके बाद जब वो चीज़ जो आपको मिल जाती है उसके बाद आपकी मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत सी रिलेशनशिप्स में मैंने ये चीज़ देखी है कि शुरू में तो आपको बहुत मोहब्बत होती है किसी शख्स के साथ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपकी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है, आपकी मोहब्बत ख़त्म होना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि आप एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जो हमारी स्टैंडर्ड था मोहब्बत का वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड था, या तो खूबसूरती थी या वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज थी। हो सकता है किसी की गाड़ी देख ली हो सकता है किसी का घर देख लिया, हो सकता है कोई अमीर हो सकता है कोई देखने में बहुत खूबसूरत हो। तो ये सारी चीजें देख के जब हम अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं तो वो एक टाइम आता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस रिलेशनशिप को भी कैसे बहाल करना है वो भी मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको करना यह है कि आपको यह जान लेना है कि मोहब्बत असल में है क्या चीज है। तो उसके लिए मेरे साथ आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब, उसकी मैं आपके साथ पढ़ता हूं 3री आयत से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस रसूल ने ये खत लिखा कुरिन्थस की कलीसिया को, और कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो बहुत जोरावर हुए स्पिरिचुअली, और उनके अंदर बहुत से लोगों को गिफ्ट्स मिले रूह के, जिसमें जुबानें थी, मिरेकल्स थे, बहुत सारी चीजें थी, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो एक दूसरे से बड़ा समझने लग गए थे। और उसके बाद हुआ ये कि पौलुस रसूल ने उनको समझाने के लिए ये खत जब उनको लिखा तो इसमें लिखा उन्होंने कि जी अगर मैं हर किस्म का इल्म जानता हूँ, अगर मेरे पास नॉलेज हो, अगर मेरे पास विजडम हो, अगर मैं गैर जुबानें बोलता हूँ, अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलता हूँ, लेकिन अगर अपने अंदर मोहब्बत नहीं रखता या मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है तो मैं सिर्फ ढनढनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ। और ये खुदा का कलाम इसलिए कहता है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ 4थी आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को जवाल नहीं। खुदा के कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आपने देखा कि ये स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर हमने अपनी मोहब्बत को नापना है, तोलना है और देखना है क्या हमारी मोहब्बत इस स्टैंडर्ड के ऊपर पूरी उतरती है या नहीं। हो सकता है कि कोई आपसे मोहब्बत करता हो और दावा करता हो कि जी वो आपके लिए चांद से सितारे भी तोड़ लाएगा, आसमान से वो चांद भी ले आएगा आपके लिए, ये भी कर देगा, वो भी कर देगा। ये सारी दुनियावी फिल्मी बातें हैं। जब एक शख्स किसी के साथ 24 घंटे के लिए
एक छत के नीचे जब रहता है तो तब उसको पता चलता है कि जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ क्या मुझे वाकई उससे मोहब्बत है भी है या नहीं। मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करता हूँ कि असल में कहते हैं ना, बड़े बुरे कहते हैं कि जी शादी के बाद ही असल मोहब्बत जो है वो होती है। और ये सच्ची बात इसलिए है क्योंकि जब आप एक शख्स के साथ 24 घंटों रहते हैं और दिन रात आप उसके साथ हैं, उसके साथ ही सोना, उसी के साथ खाना, सब कुछ जब उसके साथ करते हैं तो उसकी कुछ ऐसी आदतें भी आपके सामने नजर आना शुरू होती हैं जो आपने सोची भी नहीं होती है कि इस शख्स के अंदर ये भी होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि कुछ लोग जो है वो ब्रश नहीं करते तो उनके मुंह के अंदर से स्मेल आती है जो कि बहुत ही बैड स्मेल होती है, और उसके बाद आप जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि वो शख्स प्याज बहुत खाता हो, हर खाने के साथ प्याज खा लेता हो और प्याज की स्मेल उसके मुंह से आती हो जब भी वो बात करता हो। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे अगर आप किसी के साथ सो रहे हैं और एक ही बिस्तर के अंदर अगर आप सो रहे हैं, मैं मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ, और वहां पर जो है अगर किसी को गैस प्रॉब्लम हो रही है और वो गैस जो है वो उसी के अंदर छोड़ देता है तो आपको पता ही है कि फिर स्मेल हो जाती है, और उसके बाद फिर पता चलता है असल मोहब्बत का कि क्या आप उसकी बर्दाश्त कर रहे हैं चीजें। ये मैं बुरी से बुरी तरीन चीजें आपको बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों पे लोग जो है वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें वो नहीं है, तुम्हें पहनने की तमीज नहीं है, तुम्हें चलने की तमीज नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बाद में पता चलती हैं कि जिस शख्स की खूबसूरती मैं ज़ाहिरी देख के उसके अंदर मैं कह रहा था कि मैं इससे शादी कर लूँ, ये मुझे किसी तरह से मैं इसको हासिल कर लूँ, तो वो जब चीजें हमारे सामने आना शुरू होती हैं जिन चीजों को हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, तो तब असल में पता चलता है कि मोहब्बत है क्या। और इसी तरह खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो इसमें भी खुदा की जो मोहब्बत नजर आती है, जब हम गुनाहगार ही थे तब मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ है। यानी कि अगर हम नोट करें तो खुदा की मोहब्बत का जो लेवल है, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, वो ये सब कुछ चीज़ें हैं कि मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत शेखी नहीं मारती है। अगर आप बात बात पर शेखी मारते हैं कि लो जी देखो जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अगर आपके अंदर बहुत सारी मैं है और आप अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं समझते, तो दैट मीन्स कि आपकी मोहब्बत जो है वो इस स्टैंडर्ड के ऊपर पूरी नहीं होती है और वो सच्ची मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में गर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मोहब्बत में गर्ज है कि जी ये शख्स मेरे लिए फलां चीज़ करेगा तो तभी मैं उससे मोहब्बत करूंगा, अदरवाइज मैं उसको मोहब्बत नहीं दूंगा या मैं उससे मोहब्बत नहीं करूंगा, तो आपकी मोहब्बत में गर्ज है। और ये जो सेल्फिश मोहब्बत है ये कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको सेल्फलेस होना ज़रूरी है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको ज़रूरत इस चीज़ की है कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर बर्दाश्त को पैदा करें। अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, अपने अंदर बर्दाश्त को पैदा करें, मेडिटेट करें खुदा के कलाम के ऊपर, खुदा के कलाम को सुने, सब्र को पैदा करें। जितना सब्र आपके अंदर आएगा उतना आप दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त करना शुरू करेंगे, और जितना आप अपने बिलव्ड की चीज़ों को बर्दाश्त करना शुरू करेंगे उतने आप सच्ची मोहब्बत के स्टैंडर्ड पर पूरे उतरते जाएंगे। इसी तरह बहुत से लोग जो हैं वो दूसरों को ताने देते हैं और बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, अपने जो भी कारनामा कर लेते हैं उसके बाद बहुत शेखी मारते हैं, दूसरे से हसद करते हैं। तो ऐसी चीज़ें करने से पता चलता है कि आपके अंदर सच्ची मोहब्बत नहीं है। अगर ये सारे स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर पूरे उतरते हैं और जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके अंदर पूरे उतरते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक ऐसा शख्स मिल गया जो कि इस दुनिया में मिलना बहुत 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 ही मुश्किल है आजकल। मैं खुद रिलेशनशिप में, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, खुदा के फजल से मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने आसपास जब देखता हूँ अपने अजीज़ों में तो रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और उसकी वजह यह है कि मोहब्बत जो है वो लव एट फर्स्ट साइट वाली हो गई थी, जो कि हमने फिल्मों में ड्रामों में देखी थी, और उसके बाद जब हमने वो चमकती हुई चीज़ देख ली। और देखिए, अगर आप किसी की खूबसूरती को देखकर उसको पसंद कर रहे हैं कि वो आपका पार्टनर बन जाए, तो एक वक्त आएगा जब आप बूढ़े होते हैं, और जब आप बूढ़ा होना शुरू होते हैं तो आपकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी खूबसूरती जाती रहेगी आपकी मोहब्बत जो है वो भी ठंडी पड़ती रहेगी। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप जब मोहब्बत का स्टैंडर्ड रखते हैं तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक इन चीज़ों के ऊपर स्टैंडर्ड रखें कि आपकी मोहब्बत के अंदर गर्ज नहीं होना चाहिए, आपकी मोहब्बत के अंदर हसद नहीं होनी चाहिए, आपकी मोहब्बत के अंदर शेखी नहीं होनी चाहिए, आपकी मोहब्बत के अंदर सब्र होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपकी मोहब्बत में होंगी तो तभी आप एंड तक अपने पार्टनर को भी खुश रख सकेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में भरपूर ज़िंदगी इंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, और इसी तरह आपका पार्टनर भी सारी ज़िंदगी
आपसे खुश रहेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज की वीडियो में मैं आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स जो देखने हैं मोहब्बत के, वो पहला ग्रंथी उसका 13 बाब है, उसकी चौथी आयत से आप पढ़ लें। इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने आप को पूरा उतार लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो आपका खराब रिलेशनशिप है वो भी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप मसीह यीशु में बहुत मजबूत बनेगा और आप बहुत खुशी से इस ज़िंदगी को गुजारेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।